सो वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा ही चल रहा होगा। तो हमारी जो वाई डेमोक्रेसी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी की सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए ये उसका लेक्चर सेकंड है। इसमें हम लोग दो चीज़ों पे मेन फोकस रखेंगे। पहला ये कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, दूसरा वाई डेमोक्रेसी। जनरली अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो लेट अस बिगिन। फर्स्ट पेज देखेंगे ना बुक का, तो एक्चुअली में क्या है कि वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो बन के निकलता है तो वो क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो जनरली क्या है कि डेमोक्रेसी को एक हम डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन देने में ना लाइक अलग अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, बट हमें उस डेफिनेशन में देखना क्या है कि क्या एक्चुअल में डेमोक्रेसी में जो होता है वो उसमें मेंशन है कि नहीं है। वर्ड्स का इधर उधर खेल हो सकता है। अब एग्जाम्पल में देखें तो मैंने फ़ोन लगा के अपने एक फ्रेंड से पूछा, ओ ये मैं नहीं हूँ, ठीक है। वो बंदर अंकल जो पिछले वाले मैच में थे, पिछले वाले लेक्चर में जो बंदर अंकल थे, उन्होंने फ़ोन लगा के एक अपने फ्रेंड से पूछा। तो उस फ्रेंड ने कहा, बंदर अंकल ने पूछा कि केले का कलर क्या होता है। तो केले के तो मल्टीपल कलर होते हैं, राइट। तो उस फ्रेंड ने कहा कि येलो कलर का केला होता है। फिर इनके दिमाग में आया कि यार येलो कलर का बनाना तो होता ही है, बट ग्रीन कलर का भी तो होता है। इट मीन्स ये हुआ कि डेमोक्रेसी में क्या है, देखो चाहे केला येलो हो चाहे ग्रीन हो, उसके अंदर जो है वो वाइट कलर का ही होता है। जनरली इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन कैसे भी लिखी हो, डेमोक्रेसी में जो उसका मेन आइडिया है वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास डेमोक्रेसी का आइडिया है, मेन उसका थीम है, वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि पहले हमने क्या देखा था, मोनार्की देखा था, फिर डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी, ये सब देखा था। इसमें कहीं पर भी ये हमने देखा था कि लोग चुन रहे हैं कि कौन हमारा राजा बनेगा, लोग चुन रहे हैं कि कौन डिक्टेटर बनेगा, लोग चुन रहे हैं कि कौन एरिस्टोक्रेट बनेगा, नहीं। यहाँ पर ये सब चीज़ें एब्सेंट थी। बट डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर क्या हो रहा है, जनता जनता क्या करती है ना, वोट करती है, जनता जनता चुनाव करती है, इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर। और इलेक्शंस में जनता अपने एक पर्टिकुलर रूलर को चुनता है। लाइक हमारे यहाँ अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो हमने क्या किया है, हमने बीजेपी को चूज़ किया है और उसमें से एक लीडर हमने चूज़ किया जो है कि मोदी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इसके बाद से कुछ तो डाउट्स खड़ा हो ही जाएगा, भाई इसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि और क्या क्या हो सकता है, राइट। ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तुम जब भी मैं बोलता हूँ तुम लोग मुझसे कंपेयर मत किया करो, ठीक है। ठीक है, खुद से कंपेयर कर लेना, किसी से तो करना ही पड़ेगा। जो तो जनरली हमारा जो नेक्स्ट पेज पे है ना, वो क्या है, कोई बताएगा? नेक्स्ट पेज पे है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे हम पहचाने कि कोई एक गवर्नमेंट है या कोई एक सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है। तो एक बात समझ लो, कोई भी सिस्टम डेमोक्रेटिक कब होगा कि उसमें एक्चुअली कुछ चीज़ें हमको फोकस करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल में क्या है कि जनरली वहाँ पर मेजर जो डिसीजंस होते हैं वो लोगों द्वारा लिए जाते हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, बात करेंगे अभी। सेकेंड जो चीज़ है वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। देख लो, पहले लोगों को चुना, जो मेजर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लाइक कोई नया कानून पास करना है, कुछ भी ऐसा काम करना है, तो वहाँ पर वो डिसीजन जो होगा, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं जिनको हमने चुन करके भेजा है, लाइक अपने यहाँ कोई भी कानून बनाना हो तो लोकसभा राज्यसभा में पास होता है बिल, तो वो लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होगा, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में क्या है। और इसके बाद से एक और चीज़ इसमें होगी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। तो जनरली हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि ये होता क्या है। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड पीपल का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, जैसे ये हमारा देश है, इसमें कोई एक नया कानून पास करना है, मान लो क्या हुआ कि बाइक पे दो लोगों को बैठना अलाउड है, और मान लो ज़रूरत पड़ गई तो हमने कहा कि बाइक पे तीन लोग बैठ सकते हैं। तो एक बड़ा डिसीजन है, पूरे देश में इसको पास करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ कोई ऐसा रूल हो कि बाइक पे तीन लोग बैठ सकते हैं, वो इलीगल है। अब इसके लिए क्या है कि क्या कोई एक व्यक्ति बैठ करके सारा नियम पास कर देगा, जैसे डिक्टेटर डिक्टेटर ने फैसला लिया था, नहीं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा ना कि उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है। लाइक अपने पास लोकसभा, राज्यसभा, ये दो पार्लियामेंट्री बॉडीज़ हैं, इसके बाद से प्रेसिडेंट, ये तीनों मिल करके पार्लियामेंट को बनाते हैं। पार्लियामेंट कभी भी लोकसभा राज्यसभा से नहीं बनता। पार्लियामेंट मीन्स तीन लोग, एक्चुअली तीन लोग नहीं, तीन बॉडीज़। पहला लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और थर्ड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी, इस समय राष्ट्रपति महोदया हैं। कौन राष्ट्रपति है, कमेंट बॉक्स में बता दो।
तो एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी कानून पास करना होगा तो पहले लोकसभा में चुने हुए लोगों के पास कोई बिल पेश किया जाएगा, वो लोग उस पर वोट करेंगे, वहाँ से पास हो गया तो उसको राज्यसभा में भेजेंगे, ये लोग भी वोट करेंगे, यहाँ से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, ये अगर साइन कर देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो, एक कानून को पास करने के लिए जितने लोगों को चुन करके हमने भेजा था इन एरियाज़ में, इन लोगों ने उस पर क्या किया, डिबेट किया, उसके बाद उसको पास किया, तब जा करके वो डिसीजन लिया गया। तो सोच लो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें एक लीडर बना दिया गया और बैठ करके कह रहे हो कि आज से हमारा नेशनल सिंबल केला होगा। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, जो भी बड़े डिसीजंस देश से रिलेटेड लिए जाएंगे, वो सब डिसीजंस बड़े लीडर्स अकेले पास नहीं कर सकते। फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, फिर तो हम लोग भी नारे लगाएंगे कि हमारा नेता कैसा होगा, बंदर अंकल जैसा होगा, है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मल्टीपल लोगों के साथ लिए जाते हैं, वो भी वो लोग होते हैं जिनको हमने इलेक्शंस में चुन करके भेजा हुआ है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है, जैसे होता है ना देश का खजाना, तो बहुत सारा पैसा हमारे पास पड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी जब चाहें तब वहाँ से पैसा निकाल लें, हैं गए और उनके खाते में क्या है, अंगूठा लगाया और 10,000 करोड़ निकाल लिया, ऐसा नहीं है। पैसे निकालने के लिए भी क्या होता है, एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। लोकसभा में बिल पास करेंगे, मनी बिल होता है, स्पेशली क्लास 8 में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मनी बिल जो है उसको पास किया जाता है लोकसभा में फिर से, और इसको पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको नहीं पेश कर सकते। फिर राज्यसभा, उसके बाद से प्रेसिडेंट का साइन, तब जा करके मोदी जी को अलाउ किया जाता है कि आप पैसा निकाल सकते हैं सरकारी खाते में से। इसका मतलब पैसा ही पैसा वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। हाँ, राजनीति में बाकी सारे तरीक़ों से लोग पैसा लूटते हैं, वो अलग चीज़ है, बट जो सरकारी खजाने से पैसा निकालने का प्रोसेस है, वो एक आदमी बैठ करके कोई बिल साइन करके पैसा नहीं निकाल सकता, ठीक है। भारत सरकार का पैसा ऐसा नहीं है कि मोदी जी के हाथ में सरकार है तो सारा पैसा जब मर्जी तब निकाल लेंगे, उसके लिए प्रॉपर बिल पास करवाना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ हमने देख लिया, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है। तो इसमें जानते हो क्या है, सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये है क्या चीज़, ये एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें एक होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक कमिश्नर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इतना बड़ा पद होता है, और समझो कि राष्ट्रपति से कम नहीं है कैसे भी। वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि इस व्यक्ति के हाथ में सारी की सारी पावर है कि इलेक्शंस करवाने हैं पूरे देश के अंदर, और इलेक्शंस के अंदर अगर किसी ने कोई भी तरीके का, ये बात ध्यान रखो, किसी ने किसी भी तरीके का करप्शन करने की कोशिश की। करप्शन कैसे, जैसे अभी इधर पैसा देख रहे थे, पैसा बांट देते हैं कुछ लोग, है कि नहीं, पैसा बांटो वोट ले लो। फिर इलेक्शन के 1-2 दिन पहले क्या होता है, दारू की बोतल बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है ना, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। एक्चुअली में इस तरीके से नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल भी खिलाफ है। तो एक्चुअली में इसीलिए क्या है कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी बना दी गई, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो क्या करता है कि इस बात का ध्यान रखता है कि इस देश के अंदर जो चुनाव होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे। फेयर का मतलब ट्रांसपेरेंट होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी और सभी को मौका मिलेगा। इसके बाद से नेक्स्ट चीज़ बात करें तो मैं सोच रहा था एक और टॉपिक कुछ छूट रहा है क्या। अरे ये मैं नहीं हूँ, बार बार कितने बार मैं समझाऊँ, ये मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तो अपने पास और एक कुछ टॉपिक छूट रहा था, ये था, ये क्या था, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये जानते हो एक्चुअली करता क्या है, ये किसी भी व्यक्ति के डिग्निटी को बचा के रखता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को। कैसे, अभी बताते हैं। देखो, मान लो मित्रों, मानना ये है कि एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा रिच है, जैसे कि अंबानी जी, ठीक है। इनकी संपत्ति इस समय अगर मोटा मोटी भी देखें ना तो $120 बिलियन के आसपास है, वो लगभग 9.6 लाख करोड़ होते हैं, ठीक है। इस पर 7 जीरो बढ़ा लेना। और एक आदमी है जो पानीपुरी, क्योंकि अभी पानीपुरी मैंने खाया, गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, खट्टे थे। तो एक्चुअली में एक आदमी है जो पानीपुरी बेचता है, उसके एक दिन की कमाई मैक्सिमम 500 रुपये है। ये क्या हो गया भाई, जीरो बन जाओ, 500 रुपये है। और इनकी कमाई पर मिनट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ कमा रहे हैं। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी तो कहीं पे भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, ये बहुत ज़्यादा पुअर है। बट एक्चुअली में कभी भी एक चीज़ ध्यान देना, अगर अंबानी जी हैं
ये जा कर के वोट देते हैं, तो ये भी वोट जब देंगे ना तो इनको वोट देने के लिए अलाउ किया जाएगा बस एक। अगर वो पानी पूरी वाला व्यक्ति था, गड़बड़ हो रहा है भाई, रुको पूछ लेने दो। पी पी, अब ठीक है। पानी पूरी वाला व्यक्ति जो है ये भी जब वोट देने जाएगा ना तो इसके वोट की भी वैल्यू कितनी होगी, 1। इट मीन्स एक चीज़ समझो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो चाहे पानी पूरी वाला हो, ये दोनों लोग जब वोट देने जा रहे हैं तो इन दोनों की वोट की वैल्यू क्या रही है, एक ही तो वोट गिना जा रहा है। मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। सोच लो, एक जगह कहाँ अंबानी जी, एक जगह कहाँ पानीपुरी बेचने वाला। लेकिन डेमोक्रेसी के पावर को देखो, एक आम इंसान को उतने बड़े इंसान के बराबर पर रख दिया भाई। ये वोट करेगा तो भी 1 वोट 1 वैल्यू, और ये वोट करेगा तो भी 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब सीधा सीधा क्या समझ में आया, 1, हाँ ये उंगली वाला 1, 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ओवरऑल आई थिंक अभी तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो अभी के लिए रहने देते हैं, राइट। ज़्यादा पढ़ेंगे तो क्या होगा, सिर दर्द हो जाएगा। एक ये कहानी है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, इसको हम अपने अगले लेक्चर में देख लेंगे। आई थिंक ये लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी कितना अपने पास हो चुका है, ओहो ओहो गड़बड़, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पास 11 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो ओवरऑल आई थिंक अभी के लिए बस इतना ही। जाओ टेंशन फ्री होकर के मज़े करो, बिंदास, संडे है, एंजॉय करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।